कि मन हूं जरटपन अस उपदेशा। अब मेरा चौथापन प्रारंभ हो गया है, अब मेरा बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है। अब मुझे ये रात पाट धन दौलत छोड़ करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में जाना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत है कि चौथे पद में छोड़ करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए कानन यानी वन में चला जाना चाहिए। आज हमारे वन में कमलासन ही किया है महामंत्री सुमन। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। हम मन की अभिलाषा गुरुदेव भगवान के पास जाकर के सुनाएंगे, फिर जैसा उनका आदेश होगा हम वैसा ही करेंगे। जय श्री राम। यह विचार और आन इंद्र पे सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनाए उजाई। मन में अभिलाषा हुई कि राम को युवराज पद दे, तो सबसे पहले महाराज दशरथ जी ऐसा मत लेकर के अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। पिछलो जन्म आगलो तेरो, तो जन्म सुधर तो, पिछलो जन्म आगलो तेरो, तो जन्म सुधर तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, हो राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज मैं आपकी अर्चना वंदना पूजा करना चाहता हूं। प्रभु सेवा करें, सेवा करें दीनानाथ। करूं वंदना, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। हे देवता, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुजी पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। सूरवंशियों पर कृपा तो आपकी सदैव से रही है। ओ सूरवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं
पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। चरणों की धूली तो माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। अरे गुरुदेव भगवान को तो संसार का विधाता कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो, आसन संभालो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। राजन, तुम्हारे द्वारा हमें प्रणाम किया गया, तो प्रणाम का अर्थ होता है आशीर्वाद। तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल हो। राजन, क्या अभिलाषा है? किस कारण आश्रम में आने का कारण जानना चाहते हैं? हे देवता, मैं आपके समीप में उस समय आया था जब मेरे कोई संतान नहीं थी। तब आपके आशीर्वाद से मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। आपकी कृपा से भगवान चारों पुत्रों के विवाह हो गए। मेरे घर में 4-4 बहुएं आ गई। अब मैं चाहता हूं कि अब मेरा चौथापन आ गया है, अब मैं वृद्ध हो गया हूं। मन में मेरे एक अभिलाषा है, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। जो मेरे मन में अभिलाषा है वो अभिलाषा सिर्फ आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है देवता। अगर आप कहें तो वो अभिलाषा आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। अवश्य करे राजन। सेवा करे भगवान। ये अयोध्या की समाज मेरे बेटे राम को इस तरह से चाहती है देवता जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। संतों की समाज, ब्राह्मणों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। मेरा बेटा राम सब विधि से योग्य हो गया है। भयं राम सब विधि सब लायक। मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है देवता। सेवन करें। अब मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है। अयोध्या का राजपाट अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा देवता। सेवा करें। हे देव उतरता अब जाता है, ये सिरे से प्रेत जवानी का। देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का।
हो सोने में हो रही चांद अब चांदी है। इसलिए चाहता हूँ क्या देवता, पिछले पुरखों की करे ना तो, पिछले पुरखों की करे ना तो, अब मुझे तपोवन जाने दे। पिछले पुरखों की करे ना तो, अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, हो गया राज्य के योग्य राम, अभी उसको राजो चलाने दे। हो गया नाथ राम करिए जुबराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। मैं राम की इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ, बस यही मेरे मन की अभिलाषा है देवता। और इसी भावपूर्ण प्रस्तुति में आप हमारे रामलीला जगत के बहुत अच्छे कलाकार ग्राम मझगांव से पधारे हुए बड़े भैया श्री देवेंद्र जी कर्णकार आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद। राजन, तुम्हारे द्वारा यह हमें कहा गया कि राम को राजा बनाना चाहते हैं। सभी प्रवासी, सभी अयोध्यावासी राम को अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा एक बात और कही गई कि तुम राम को राजा बनाने के पश्चात वनों में जाकर तप करोगे। तो लेकिन यह नहीं राजन, तुम वन में किस लिए जाओगे? प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का भजन करने के लिए। अगर तुम यह चाहते हो कि राम को राजा बनाया जाए तो तुम यह कार्य कर सकते हो, लेकिन वन में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वन में व्यक्ति जब जाता है, जब प्रभु को पाना होता है, प्रभु का भजन करना होता है, लेकिन परमात्मा तो स्वयं तुम्हारे घर में है। यह अभिलाषा हमें बहुत ही अच्छी लगी कि राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सोच यह रहे थे जन में एक संग सब भाई, जन में सब चारों कुमार साथ में हैं, लेकिन आप राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं। इसका भी एक ब्याज जी कारण है। ज्येष्ठ भाई स्वामी सेवक लघु भाई, ये रघुकुल की रीत सुहाई। ज्येष्ठ भाई को स्वामी और छोटे भाइयों को सेवा करने के लिए रखा जाता है। यह बात बहुत अच्छी है, इसलिए वेग विलंब न करिए नृप, साजे सबे समाज सुदेश सुमंगल तबई जब राम हुए युवराज। जय हो भगवान। आप जिस समय भी राम जी का राज्य अभिषेक करेंगे वह दिन सुमंगल सब अच्छा ही होगा। मेरा प्रणाम स्वीकारें। कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी